गाइस जीपीएल थीम या प्लगइन को लेके आपको काफ़ी सारे डाउट्स होंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन है ना जीपीएल थीम और प्लगइन्स को लेके, वही मैं बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जैसे कि डिफरेंस क्या है कि अगर हम लोग एक प्रीमियम थीम लेते हैं, एक जीपीएल थीम लेते हैं या फिर एक नल्ड थीम डाउनलोड कर लेते हैं या प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं, उनमें क्या फ़र्क रहेगा, सेफ है कि नहीं इनको इंस्टॉल करना, क्या हम इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्या हम इनको मल्टीपल वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट्स मिलेंगे कि नहीं, सपोर्ट मिलेंगे कि नहीं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। गाइस मेरा नाम है विशाल और मैं आपको इसी तरह की अपडेट्स, वर्डप्रेस, गूगल एडसेंस, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड अपडेट्स आपको इसी चैनल पे देते रहता हूं। और अगर आपने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मेक श्योर आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जीपीएल थीम और प्रीमियम थीम, जो कि आप $59 $60 में एक प्रीमियम थीम खरीदते हैं, और अगर जीपीएल की बात करें तो आपको 300 400 रुपये 500 रुपये में आपको जीपीएल थीम और प्लगइन मिल जाती है। और वहीं बात करूं मैं न्यूल्ड थीम्स की, जो न्यूल्ड फाइल्स या न्यूल्ड सॉफ्टवेयर रहते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीपीएल की। तो क्या इसमें बता दूं कि जो जीपीएल फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाती है और काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो जीपीएल फाइल आप यूज़ जरूर करिए अपनी वेबसाइट में, लेकिन इसके साथ आपको कुछ सेफ्टी ट्रिक्स जो हैं वो देखनी है, क्या इसमें आपको सेफ्टी मिल रही है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोई भी न्यूल्ड फाइल्स वगैरह नहीं होती हैं। जीपीएल जो थीम है या जीपीएल जो प्लगइन्स हैं वो जो ओरिजिनल वेंडर है उनके द्वारा ही आपको वही अपनी फाइल्स को जीपीएल बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ ना गाइस वर्डप्रेस की, जो वर्डप्रेस का पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो ना, तो ये भी जीपीएल लाइसेंस में ही आता है। ये भी एक ओपन सोर्स, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर आप चाहो तो मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, आप अलग अलग चेंजेस कर सकते हो और रिलीज कर सकते हो वर्डप्रेस के भी सॉफ्टवेयर को। तो वर्डप्रेस की भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और कोई भी कर सकता है। ओके, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब यही है कि उसमें चेंजेस जो है, उसमें कोडिंग में चेंजेस कोई भी कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जीपीएल प्लगइन या जो थीम है, जो वेंडर है, जो ओरिजिनल वेंडर है, आपने देखा होगा थीम फॉरेस्ट पे जो अपनी प्लगइन थीम को $59-60 पे सेल करते हैं, तो वो अपनी थीम को जीपीएल के अंडर भी, जीपीएल लाइसेंस के अंडर भी देते हैं, जहां पे आप बहुत कम प्राइस में परचेस कर सकते हो। अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि कौन सी वेबसाइट से आप परचेस कर रहे हो, वो वेबसाइट ट्रस्टेड है या नहीं। आगे चल के मैं आपको एक वेबसाइट की रिकमेंडेशन भी दूंगा जहां से आप ले सकते हो। और गाइस ये मैं आपको बता दूं कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी वेबसाइट से आप ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जो जीपीएल फाइल आप किसी भी वेबसाइट से ले रहे हो उसमें कुछ मैलवेयर हो, कुछ वायरसेस हो जो आपकी वेबसाइट को खराब कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट को बंद कर सकते हैं, आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं। ओके, तो मेक श्योर आप ध्यान रखें कि कौन सी वेबसाइट से आप परचेस कर रहे हैं। बात करें अगर प्रीमियम की, तो ये जो थीम है आपको $59-60 में मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको लाइफ टाइम अपडेट मिलता है। अपडेट का कहने का मतलब, अगर आज एक थीम लॉन्च हुआ, आप उसके सारे प्रीमियम फीचर्स तो यूज़ कर ही सकते हो अगर आप खरीदते हो, लेकिन जब भी उस थीम में कुछ नए अपडेट्स, कुछ नए फीचर ऐड होंगे तो वो आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से एक सिंगल बटन दबाएंगे अपडेट का और वो अपडेट हो जाएंगे। वो नए फीचर्स आपकी वेबसाइट में, आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ऐड हो जाएंगे। लेकिन मैं बात करूँ जीपीएल की, तो जीपीएल अगर आप डाउनलोड करते हो किसी भी वेबसाइट से लेते हो, वैसे तो गाइस जीपीएल क्या है, फ्री है, लेकिन अलग अलग वेबसाइट पे ये अलग अलग प्राइस में सेल होती हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि वो अपनी एक वेबसाइट को मेंटेन कर रहे हैं, तो उनका भी होस्टिंग का कॉस्ट जाता होगा, डोमेन का कॉस्ट जाता होगा, उस पर फाइल्स वगैरह अपलोड करने के लिए कुछ लोग होंगे जो उस पर काम कर रहे होंगे। तो और इसके बाद कुछ कुछ वेबसाइट है जो सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। अगर आपकी थीम इंस्टॉल नहीं हो रही है, कुछ एरर आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर 300 400 500 रुपये आप देते हो तो ये वर्थ है, कोई भी गलत चीज़ नहीं है। ओके, अब हम लोग बात कर रहे थे कि प्रीमियम थीम, तो प्रीमियम थीम में क्या रहता है कि आपको सपोर्ट भी मिलता है ओरिजिनल वेंडर से। ओके, जो जिसने थीम बनाई है वो आपको बेटर सपोर्ट दे पाएगा, तो ओरिजिनल वेंडर से आपको सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप $50-60 खर्च करके थीम फॉरेस्ट से या इस प्रीमियम थीम कहीं से भी परचेस करते हो, तो डायरेक्ट वेंडर से परचेस करते हो, तो डायरेक्ट ऑथर से परचेस करते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आप एक लाइसेंस लेते हो तो आप उसको सिर्फ एक ही वेबसाइट पे चला सकते हो। दूसरी वेबसाइट पे जब आप वो प्रीमियम थीम इंस्टॉल करोगे तो आपको उसके प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक लाइसेंस आपको मिलता है एक थीम के साथ, लाइसेंस की डाल के आप एक्टिवेट कर लेते हो। ओके, दूसरी वेबसाइट में ये यूज़ नहीं होगा। अब बात करें न्यूल्ड की, तो गाइस न्यूल्ड तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप न्यूल्ड फाइल्स या न्यूल्ड थीम प्लगइन्स अपनी वेबसाइट पर यूज़ करें। आपकी वेबसाइट डेफिनेटली वहाँ से हैक हो सकती है या फिर कुछ कोड में चेंजेस हो सकते हैं,
काफ़ी सारे बग्स आ सकते हैं, अलग अलग चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो GPL यूज़ करना सेफ है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी सेफ्टी खुद देखनी है। आप कौन सी वेबसाइट से परचेस कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान में रह के आपको चीज़ें यूज़ करनी है। अगर कुछ दिक्कत आती है मेलवेयर वगैरह, तो तुरंत वो थीम फाइल को आपको रिमूव करना है। ओके, सो फर्स्ट बात हो गई हमारी सेफ्टी की कि यह सेफ है। तो सेफ है, लेकिन आपको अच्छे से देख के लेना है। और GPL थीम की गाइस एक अच्छी बात यह है कि आप इसको अनलिमिटेड वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, अनलिमिटेड वेबसाइट पे यूज़ कर पाओगे। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि अगर आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, 10-15 वेबसाइट हैं, आपने एक थीम ले ली 300-400 रुपए की, उसको मल्टीपल वेबसाइट पे इंस्टॉल कर दिया, चाहे तो आपने अपने किसी फ्रेंड को भी शेयर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। GPL जो लाइसेंस है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिसको GNU भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कहीं पर शेयर कर सकते हो। आप चाहे तो उसको रीसेल भी कर सकते हो। अगर आप कुछ सर्विस एडिशनल दे रहे हो, उसके साथ में आपने कुछ मॉडिफिकेशन किए हुए हैं, या फिर आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, आप अपनी वेबसाइट पे सेल भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात है अपडेट्स की। जैसे कि मैंने बताया कि प्रीमियम थीम्स में आपको अपडेट मिल जाते हैं डायरेक्ट वेंडर से, जो ऑथर है वो आपको अपडेट देता है। ओके, और अपडेट आपको सिंगल क्लिक में मिल जाते हैं। आपने वर्डप्रेस में जो भी थीम अपनी इंस्टॉल की होगी, अगर वो प्रीमियम थीम है, जब भी उसका अपडेट आएगा, आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे एक बटन मिलेगा, अपडेट नाउ, या फिर अपडेट थीम, चेक फॉर अपडेट्स, इस तरीके का। क्लिक करते ही थीम जो है या प्लगइन जो है आपकी अपडेट हो जाएंगी, और जो भी नए फीचर्स या कुछ सिक्योरिटी पैचेस उसमें ऐड हुए होंगे, वो आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन यही अगर आपकी थीम GPL है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से आपने परचेस किया है, जिस वेबसाइट से, उस वेबसाइट पे जाके आपको थीम को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके आप अपनी वेबसाइट पे वापस आके थीम्स में जाके अपलोड करेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके जो नए फीचर्स है वो ऐड हो जाएंगे। तो फर्क इतना सा है कि यहाँ पर आपको मैनुअल अपडेट करना पड़ता है, एक फाइल डाउनलोड करके अपलोड करके एक्टिवेट। लेकिन अगर आपने लाइसेंस लिया होता, तो सिर्फ एक सिंगल क्लिक में ही आपकी वेबसाइट जो है, आपकी थीम जो है वो अपडेट हो जाती। अब गाइस जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सपोर्ट। तो सपोर्ट मैंने आपको बताया कि अगर आप डायरेक्ट वेंडर से लेते हो, डायरेक्ट ऑथर से जो ले रहे हो, जैसे थीमफॉर्ट से ले रहे हो, तो आपको प्रीमियम सपोर्ट मिलता है। जिस भी तरीके से वो लोग टिकट सपोर्ट देते हैं, ईमेल सपोर्ट देते हैं, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आप GPL लेते हो, तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस वेबसाइट से ले रहे हो वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि नहीं। काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी हैं कि बस फाइल्स उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल के एक प्राइस सेट कर दी, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। कोई भी एरर आता है तो कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारी वेबसाइट ये भी ऐसी भी हैं जो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट अपने तरफ से प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि वो आपको चार्ज कर रही हैं, एक फ्री फाइल का आपको चार्ज कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। अब गाइस इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि डज इट अफेक्ट SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये अफेक्ट करता है कि अगर हम GPL यूज़ करते हैं तो क्या हमारी रैंकिंग कम होगी, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कम आएगा? तो गाइस बिल्कुल गलत है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी वेबसाइट पे उतना ही ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक आपके वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कैसा SEO किया है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपने GPL थीम यूज़ की है या प्रीमियम थीम यूज़ की है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी वेबसाइट पर उतना ही ट्रैफिक आएगा। गाइस अब एक क्वेश्चन आता है कि कैन वी शेयर इट टू अदर्स? तो ये भी मैंने आपको बता दिया, आप शेयर कर सकते हो। लास्ट जो क्वेश्चन है, वेयर टू बाय, कहाँ से हमें बाय करनी चाहिए? तो वैसे तो देखो यार, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं एक वेबसाइट आपको रिकमेंड कर देता हूँ, wordpresslist.com। इस वेबसाइट से आप परचेस कर सकते हो। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको बेसिक सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर आपकी थीम इंस्टॉल नहीं हो रही है, कुछ छोटे एरर्स आ रहे हैं, तो आप इनको व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ये आपको हेल्प कर देंगे। एनीडेस्क से कनेक्ट होकर भी आपको वहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, आपकी वर्डप्रेस से कुछ एरर्स हैं, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन एक बेसिक सपोर्ट, काफ़ी बार होता है ना कि बेसिक सपोर्ट की हमें ज़रूरत रहती है, तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको मेंबरशिप भी मिल जाती है। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो काफ़ी कम प्राइस की मेंबरशिप है, वो ज्वाइन करके आप अनलिमिटेड प्लगइन थीम डाउनलोड कर सकते हो। जितनी भी इस वेबसाइट पे फाइल्स अवेलेबल हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो। गाइस आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी सपोर्ट करेगी समझने में कि GPL क्या है, प्रीमियम क्या है। और मैं आपको बता दूं, GPL यार जरूर यूज़ करो। अगर आप बिगिनियर हो, आपके पास उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एक $50-60 की थीम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप GPL के साथ ही जाओ। न्यूल्ड फाइल के साथ बिल्कुल मत जाओ, ये आपको बहुत हार्म कर सकती है आपकी वेबसाइट को। एक बार आप GPL थीम ट्राई करो, GPL प्लगइन यूज़ करो,
जब आपकी वेबसाइट अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दे, आपको अपने ब्लॉग से अच्छा खासा फायदा हो रहा है, तो आप क्या करो, प्रीमियम थीम ले लो। प्रीमियम के मैंने बताया सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं, कुछ नए फीचर्स आते हैं वो अपडेट्स मिलते हैं, और सिंगल क्लिक में हमारी थीम जो है वो अपडेट हो जाती है। तो स्टार्ट अगर आप बिगिनियर हो, आपकी कुछ भी रेवेन्यू अभी इनकम सोर्स वगैरह नहीं है, तो बहुत ही कम खर्चे में आप स्टार्ट करो जीपीएल के साथ, और बाद में उसको आप अपडेट कर सकते हो प्रीमियम में जब आपकी वेबसाइट में रेवेन्यू आ जाए। तो wordpresslist.com की मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। कोई भी गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ इंस्टाग्राम की। और मेक श्योर हमारा टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप दोनों ही ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।